नेपाल क्रिकेट के लिए फिलहाल के लिए ओडीआई का सफर थोड़ा सा थमेगा और अब टी20 की शुरुआत होगी। टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग जगहों पर टी20 के कैंप्स, टी20 के मैचेस, टी20 की सीरीज हमें देखने को मिलेगी। सो यस, अब जो है वो प्राइम फोकस उस वर्ल्ड कप की तरफ है जिससे पहले आपको इवन वेस्ट इंडीज वाली एक टेस्ट नेशन वाली सीरीज भी दिखेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल के लिए, जो नेपाल ने अपना स्क्वाड अनाउंस करा है। हालांकि ये स्क्वाड पहले भी आ चुका था और इसमें कुछ 3 चेंजेस जो थे वो भी एड ऑन कर दिए गए थे, लेकिन सोमपाल और गुलशन जो कि यहां पर नहीं रहेंगे तो अच्छी चांसेस है कि और प्लेयर्स को मौका मिल सकता है। भीमशर की जिनके पास टी20 का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि भैया भीम जो है वो ओडीआई के प्लेयर हैं, आरिफ जो है ओडीआई के प्लेयर हैं, इनको आप मिक्स मत करो स्क्वाड में। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। कुछ का ये भी मानना है कि जो ओडीआई फिलहाल के लिए रुका है, जो शेड्यूलिंग हुई है, कहीं उसमें ऐसा ना हो जाए कि जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था नेपाल के लिए सीडब्ल्यूसी मैचेस को आप जीतने लगे, जब ओडीआई फिक्चर में पूरी तरह से ढल गए, उसके बाद बहुत टाइम बाद अब ओडीआई होगा, तो कहीं ये मोमेंटम ना खो जाए, कहीं आप टी20 स्ट्रक्चर में फिर से घुसो और वही वाली परेशानी ना आ जाए जहां पर सी द बॉल हिट द बॉल वाली केस में नेपाल जाता है और फिर पॉज हो जाता है। सो हमने पहले जो प्रॉब्लम देखी थी, बहुत लोग ऐसा लगता है कि ये जो मल्टीपल टी20 सीरीज है, जो एक लंबा ब्रेक हो जाएगा ओडीआई वाले स्टाइल में, उसका कहीं नुकसान ना हो। खैर, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऑल यू कैन डू इज यू कैन प्ले क्रिकेट, और जब ओडीआई आए उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लो और फिर उसके बाद ओडीआई मैचेस के लिए सीडब्ल्यूसी L2 के क्रूशल आगे, बिकॉज अगर अभी रहता तो पॉसिबिलिटीज थी कि एक और सीरीज आप खेलते और पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चले आते, क्योंकि इस टाइम पर रिदम बहुत अच्छा बना हुआ है। आपने सारे मैचेस एकदम डोमिनेट करके खेले, आपने ऐसा भी नहीं कि एक आध मैचेस में बैकफुट पर आए, सारे मैचेस ऑल टुगेदर अगर टीम परफॉर्म है, मैं किसी एक या दो प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल टुगेदर सारे मैचेस एकदम फ्रंट फुट पर आकर खेले। जो हारा भी वो एक बड़ा टोटल 2 रन से रह गए, वो जाकर हारे। बट यस, ठीक है, इस टाइम पर आप हमेशा कहते हो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको प्रोफेशनल्स की तरह ही रहना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो अभी आईपीएल खेल रहे थे और सीधा जाकर के डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल रहे हैं। सो आप धीरे धीरे इसकी आदत भी डलोगे जहां पर आपका फॉर्मेट चेंज होगा और क्रूशल टाइम पर चेंज होगा। सो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट सीडब्ल्यूसी L2 है, बिकॉज वहां पर आपका ओडीआई स्टेटस और ओडीआई वर्ल्ड कप की कहानी है, यहां पर जो है वो टी20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग की कहानी है। सो यस, सबसे पहले स्क्वाड की तरफ नजर डालते हैं। जो स्क्वाड फिलहाल नेपाल ने अपने टी20 के लिए रखा है, जिसमें किरण थंगुना, लोकेश बाम और रुपेश सिंह को ऐड किया गया है। ये बात पहले बता दी गई थी कि सीडब्ल्यूसी के बाद इन तीनों को ऐड किया जाएगा। सो यस, अगर आप स्क्वाड की तरफ देखते हो, रोहित पौडेल कैप्टन है, जिनको लेकर के बातें हो रही थी, कहानी शुरू हुई थी कि यार क्या टी20 के लिए एक अलग कप्तान हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल ये काफी क्लियर लग रहा है कि नेपाल एक दूसरे कैप्टन की तरफ नहीं सोच रहा। नेपाल नहीं सोच रहा है कि हम दीपेंद्र सिंह आर्य को कप्तान बनाए, या फिर हम, संदीप ने तो मना कर दिया था, संदीप ने तो कह दिया था भाई मुझे कप्तान नहीं बनना है। सो संदीप की तरफ आप नहीं देख रहे हो। अब आपकी नजर चाहे तो आयरी की तरफ होती, मतलब फैंस की, चाहे तो आयरी की तरफ होती या फिर और किसी की तरफ होती जो टी20 में फिट बैठता। लेकिन फिलहाल के लिए कैन ने थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि नहीं भैया, हम रोहित के साथ ही जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस कि अगर इसी तरह से आप आगे बढ़ते हो, एक दो सीरीज में और देखते हो, तो रोहित ही वर्ल्ड कप में भी कैप्टन रहेंगे, बिकॉज आपको चेंजेस करने होते तो शायद आप अभी ही कर देते। सो चलो ठीक है, फिलहाल रोहित के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोहित को यह बात समझनी पड़ेगी कि भैया टी20 क्रिकेट टी20 स्टाइल में अडेप्ट करना काफी जरूरी होता है। एंड बीइंग अ कैप्टन आपको आगे से लीड लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वाड की तरफ देखते हैं। रोहित पौडेल, आसिफ आपको भी बहुत काम करने की फिलहाल जरूरत है। कुशल बुटेल, अनिल शाह, सेम फॉर अनिल शाह, बिकॉज हालांकि अनिल को उतने मौके नहीं मिले, आसिफ ने ज्यादा मैचेस खेले, अनिल को एक ही मैच मिला, बट ठीक है, लेट्स सी किस तरह से ऑल पुट टुगेदर होता है। फिर उसके बाद भीमशरकी को फिलहाल नेपाल के लिए टी20 खेलने का, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है टी20 क्रिकेट में। सो देखना यह होगा कि टी20 खेलने का जो मौका मिलता है, क्या यहां पर पॉसिबल होता है, और अगर पॉसिबल होता है, क्या वो अपने ओडीआई स्टाइल को टी20 में कन्वर्ट कर पाते हैं, या फिर स्क्वाड में तो हैं बट नेपाल की टीम सोचेगी कि नहीं यार, भीम को हम ओडीआई के लिए रखते हैं, फिलहाल हम टी20 में और किसी को जगह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या भीम को यहां पर जगह मिलती है या नहीं मिलती है। फिर बशीर है, दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, संदीप लामिछाने
संदीप लामेछाने, ठीक है। मुझसे लोगों ने करेक्शन करने को कहा था, तो आई होप कि अब मैंने सही बोला है संदीप का नाम, क्योंकि पहले मैं संदीप लामेछाने कह दे रहा था और बीच में संदीप लामेछाने कह दे रहा था, बट कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो ना ही चाने है ना ही शाने, इट्स संदीप लामेश छतरी वाला छा, संदीप लामेछाने, हाँ संदीप लामेछाने, ठीक है। खैर, करण केसी, ललित राजवंशी, नंदन यादव, रिजान धकल, किरण तगुना, लोकेश भाम, रुपेश सिंह और आरिफ शेख। आरिफ शेख को लेकर भी बहुत लोगों ने ये बात कही कि यार आरिफ जो है वो ओडीआई स्ट्रक्चर वाले प्लेयर हैं और आप ऐसे मिक्स मत करो, कुछ प्लेयर्स को ओडीआई के लिए रहने दो, कुछ को टी20 के लिए रहने दो। लेकिन कहानी फिलहाल ये है कि ओडीआई है नहीं बहुत टाइम तक, और अगर आप कुछ ऐसे प्लेयर को जो इन फॉर्म है, अगर जैसे आरिफ हो गए, भीम हो गए, जो इन फॉर्म प्लेयर है, अगर आप उनको ओडीआई से ब्रेक देते हो तो भाई लंबा ब्रेक हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा ब्रेक हो जाएगा। तो बेहतर क्या ये नहीं है कि उनको क्रिकेट खेलने दिया जाए और जब टी20 से वापस ओडीआई में आए तो वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर ले, या फिर एक कहानी ये भी है कहीं टी20 में आकर के वो प्रेशर ज्यादा लेकर आउट ना होने लगे और फॉर्म खराब ना हो जाए। तो खैर, दोनों केसेस में कुछ ना कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। अब देखना ये है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला। खैर, बहुत लोगों के सवाल ये भी है कि भैया जब एक स्क्वाड आया तो उसमें वही सब पुराने नाम क्यों नहीं है, वही सब पुराने नाम है, कुछ नए नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि 2-3 नए नाम ऐड किए गए, लेकिन आपको बस याद दिला दूं कि फेज 2 में बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनको लोग चाह रहे थे लेकिन उनकी जगह नहीं बन पाई थी। जैसे अर्जुन सऊद नहीं आ पाए थे, दिलीप नाथ थे, युवराज खत्री थे, शाहब आलम, प्रतीश जीसी, आकाश चंद और शुभ कंसाकर, ये वो नाम थे जो फेज 2 में नहीं आ पाए थे और उसके बाद आगे स्क्वाड में इनका नाम नहीं आ पाया। तो फिलहाल भी वही नाम जो पिछली बार हमने नहीं देखे थे वो अभी भी मिसिंग है और वी होप कि आगे उनको मौका मिले। जैसे प्रतीश जीसी हो गए, शुभ कंसाकर हो गए, ये वो शाहब आलम हो गए, ये वो कुछ नाम है जिनको बहुत सारे लोग चाहते हैं। अर्जुन सऊद हो गए कि यार आकाश चंद भी उनमें, बहुत सारे ये वो नाम है जो लोग लगातार कहते रहते हैं कि यार टीम में आने चाहिए। परफॉर्मेंस तब दिखेगी जब आप इवेंचुअली उनको टीम में जगह दोगे। सो फिलहाल के लिए तो नहीं है, आगे देखते हैं क्या जो आप मल्टीपल कैंप्स आपके हैं अलग अलग जगहों पर, क्या उसमें आप इन प्लेयर्स को जगह देते हो या नहीं देते हो। खैर, ये स्क्वाड स्कॉटलैंड और जो अभी नीदरलैंड वाली सीरीज है और उससे पहले जो प्रैक्टिस कैंप हुए थे, जाहिर सी बात उनकी परफॉर्मेंस बनाए गए थे और अब यहाँ से देखना बस नहीं है कि क्या वो जो प्लेयर्स हैं जिनको टी20 में जिनको बहुत अच्छा करते हुए नहीं देखा गया है, क्या उनको जगह मिलती है। क्या हम टिपिकल टी20 स्टाइल में जो दीपेंद्र सिंह आर्य खेलते हुए देखते हैं वो हम दोबारा से देखेंगे, और नेपाल जो कि टी20 की एक अच्छी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाए। क्या वो जो ओडीआई वाला अभी नेपाल एकदम 20 नेपाल लग रहा है, क्या वही नेपाल हमें टी20 में भी दिखेगा। क्योंकि देखो, ये जो महीना है नेपाल के लिए, इनफैक्ट पूरा साल ही काफी अच्छा चल रहा है, बट ये जो पर्टिकुलर मंथ है जब से आपने टूर करा, यूके वाला टूर खेला है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते आए हो, सो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सब कुछ बहुत बेहतरीन लग रहा है। सो अब देखना बस ये कि ये आगे किस तरह से कंटिन्यू होता है। खैर, फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो यस, आपका ध्यान उस पर रहेगा, बट मुझे ये भी देखना होगा कि नेपाल वेस्ट इंडीज के लिए कैसा स्क्वाड फाइनलाइज करता है। बिकॉज भाई, आपकी पूरी कोशिश होगी कि जो वेस्ट इंडीज के सामने आप स्क्वाड रखो वही आपका फुल एंड फाइनल स्क्वाड हो क्वालिफायर के लिए। सो आप यहीं से वो देखना शुरू कर दोगे। यहां से जब आप मैचेस शुरू करोगे, चाहे आरिफ हो, चाहे भीम हो, चाहे आसिफ हो, चाहे अनिल हो, ये कोई भी प्लेयर्स हो या फिर कुशल हो, कोई भी प्लेयर हो, यू हैव टू मेक श्योर, बहुत ऑब्वियस है कुशल एंड ऑल ये तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, बट फिर भी अभी से जो चीज शुरू होगी उस पर काफी ध्यान भी होगा, क्योंकि यहां से फॉर्म स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आगे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट और उससे पहले एक बहुत बड़ी सीरीज है जो आपको यूएई में खेलनी है। सो यस, देखने को बहुत कुछ है और ऐसा ही कुछ महीना अगर चलता रहे तो फिर क्या ही कहने कि 4 ओडीआई भी हमने देख लिए, 4 टी20 भी हमने देख लिए। मतलब इस तरह के, अगर आपको किसी भी नेशन का इस तरह का अगर आपको मन दिखता है जहां पर ओडीआई भी हो जाता है, टी20 भी होता है, या फिर अगर ओडीआई टी20 नहीं भी तो एटलीस्ट हर मंथ में थोड़ी थोड़ी क्रिकेट हो जाती है, तो देखने वालों को भी और खेलने वालों को भी मजा भी आता है, रेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। खैर, अगर आपको बताऊं कि कब कब है और टाइमिंग क्या है, तो सबसे पहले नेपाल वर्सेस नीदरलैंड 16 जून को खेला जाएगा 6:45 नेपाल टाइमिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड 17 जून को, जस्ट नेक्स्ट डे 6:45 को शाम में। फिर उसके बाद नेपाल वर्सेस नीदरलैंड 18 जून को, मतलब एक दिन का गैप होगा, और सॉरी गैप नहीं होगा, यहां पर वही है 16, 17, 18, उसके बाद एक दिन का गैप होगा। नेपाल वर्सेस नीदरलैंड 6:45 सेम टाइमिंग, और फिर उसके बाद नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड 20 को 6:45 सेम टाइमिंग शाम में शुरू होगा। बहुत जल्दी जल्दी मैचेस होते हैं, वी हैव सीन दिस के बैक टू बैक मैचेस होते हैं और ज्यादा गैप नहीं रहता इन मैचेस में, बट वी होप कि आगे वो पॉइंट आए जहां पर नेपाल भी आराम से इत्मीनान से मैचेस खेले। एक दिन मैच हो, उतना सब कुछ हो कि
प्रॉपर रेस्ट मिले, 16 को हो तो फिर अगला 18 को हो तो अगला फिर 20 को या 21 को। वी होप कि उस तरह के मैचेस भी आने शुरू हो, बट फिलहाल के लिए वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव कि यहाँ से भी आपको कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, बिकॉज आगे आने वाली जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है उससे पहले बहुत सारा छोटे मोटे चाहे मैचेस चाहे कैंप्स, उसके बाद एक अच्छी फुल एंड फाइनल टीम भी नेपाल को तैयार करनी है क्वालिफायर के लिए और फिर वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के लिए। खैर लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, क्या कुछ नए खिलाड़ी को मौका मिलता है और क्या कुछ पुराने खिलाड़ियों को बैठने को कहा जाता है, या फिर नहीं वही टिपिकल T20 वाली टीम हमें आगे बढ़ती देखिए। हालांकि सोमपाल नहीं है, गुलशन नहीं है, फिलहाल वो रेस्ट पर है, इस वजह से हो सकता है आपको कुछ नए चेहरे भी टीम में दिख जाएं खेलते हुए। खैर हाउ आर यू लुकिंग अहेड एट दिस सीरीज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।